जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 64 श्लोक तक पहले हो गया था, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये जो 64 श्लोक हम बढ़ेंगे उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था। आप सब लोग कोई बता सकते हैं, कोई अगर प्रेजेंट थे पिछले क्लास में? तो पिछले क्लास में स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, योगी कौन होते हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा किए थे। योगी के लक्षण क्या हैं, के व्यवहार क्या हैं। वो योगी अपने
मन में आने वाले विचारों को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने मन में आने वाले उद्वेग जो आते हैं, इमोशंस जो आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जनरल व्यक्ति जो भी होंगे सभी इमोशंस में बह जाते हैं और इमोशंस के आधार पे डिसीजन ले लेते हैं। पर योगी या भगवान के जो बेस्ट डिवोटी हैं वह कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में भगवान यहाँ पे, कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो भक्ति मतलब होता है प्रेममयी सेवा। किसकी? कृष्ण की। कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा है वो। तो जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जैसे हम किसी ऑफिस में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है, जो वहाँ पे जो बॉस है, हाँ है ना, बात मानने का। जो बोले, बॉस ने जो बोला वो बॉस इज़ ऑलवेज राइट। या स्कूल में है तो टीचर जो बोल रही है बात मानना है, टीचर का बेस्ट स्टूडेंट बनना है ना, बॉस का बेस्ट एम्प्लॉय बनना है। तो हम इस जगत में रह रहे हैं, ये छोटे मोटे बॉस की क्या कहना, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, है ना, जो सभी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सभी के सर्वेश्वर हैं। तो ऐसे हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो इन श्लोकों में बताया गया है उनका, कृष्ण का हम फेवरेट कैसे बन सकते हैं, है ना। आप सब लोग कॉलेज में देखे होंगे, कॉलेज में एक जो टीचर है उसको, उसके फेवरेट बनना कितना मुश्किल होता है कितना मुश्किल होता है। जो टीचर हैं वो जानते हैं स्टूडेंट्स आके कितना मस्का लगाते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए ये वो। या आगे चल के जब बॉस हैं तो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जॉब करने जाते हैं तो बॉस को कितना मस्का लगाना पड़ता है। और बॉस, सपोज़ अगर बॉस बहुत खूबसूरत है तब तो वो कभी पटेगा नहीं, या बहुत पैसे वाला है तो कभी भी नहीं पटेगा, कभी भी आपको घास तक नहीं डालेगा। तो ऐसे बॉस को हम पटाने जा रहे हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाला है और बहुत ज़्यादा उसका फेमस है, वो उसके नाम हर गली के नुक्कड़ पे फैले हुए हैं। और वो अपने जो उसकी शक्ति है, ताकत है, उसके ताकत की कोई कंपैरिजन नहीं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं। आज हम देखते हैं यहाँ पे साहिबाबाद इसी रीजन में कितने सारे जिम खुले हुए हैं और जिम में ऐसे बॉडी बिल्डर लोग रहेंगे, है ना, ऐसे बॉडी बिल्डर लोग। और वो बॉडी बिल्डर लोग, आप उनके पास में जाके उनसे बात करके देखिए, क्या ईगो रहता है उनमें, है ना, क्या ईगो, मतलब ईगो का हाई लेवल रहेगा उनके पास है ना। वो लगता है कि वो दुनिया जीत ली उन्होंने। वो प्रोटीन शेक या कुछ ऐसा पी करके अपना बॉडी बनाते हैं, या कुछ भी करके, जो भी करके बनाते हैं, पर उनका ईगो एकदम हाई लेवल पे रहे। तो ऐसे व्यक्ति से बात करना मुश्किल है, उसको पटाना मुश्किल है, उससे कुछ काम लेना मुश्किल है। जैसे कोई नगर सेवक या राजनेता बन जाता है ना, तो उससे कुछ काम निकलवाना, कुछ काम करवा के लेना बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसे व्यक्ति को पटाने जा रहे हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत धनी है, पैसे की कोई कमी नहीं, और बहुत फेमस है, हर गली नुक्कड़ में उसके चर्चे हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, मतलब ये सबसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैरागी है, वैराग, और बहुत खूबसूरत है। आप सब जान गए होंगे मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, कृष्ण की, है ना। कंपैरिजन भी करके बताए, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास इनमें 6 में से एक गुण भी अगर है, एक गुण भी अगर है, वो भी छोटे से मात्रा में, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर होगा, ये छोटे से करताल को 7 घंटा उठा के रख सकता है ऐसे, 7 घंटा, ज़्यादा नहीं, 7 घंटा, है ना। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा के रखे थे और उनके ट्राइसेप नहीं निकले हुए, नॉर्मल सिंपल प्यारा सा बॉडी प्यारा सा शरीर, है ना, बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण की कई सारे लीलाएं हैं। गोवर्धन हमने मनाए थे अभी, गोवर्धन पूजा, तो ऐसा नहीं हुआ कि गोवर्धन उठाने के बाद भगवान को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है ना।
वृंदावन रुग्णालय। तो कृष्ण, हम ऐसे कृष्ण को पटाने जा रहे हैं, उनको फेवरेबल उनके बनने जा रहे हैं। तो उनके फेवरेबल बनने का तरीका क्या है, कृष्ण स्वयं बता दे रहे हैं। क्या तरीका है, यहाँ पे अब हम सीखेंगे। योगी बनना है, और योगी के क्या लक्षण हैं, सिंपल बता रहे हैं। अर्जुन खुद ही पूछ रहे हैं कि 54 श्लोक में अर्जुन खुद पूछते हैं कि योगी, वह योगी जो सबसे फेवरेबल है, आपका फेवरेट स्टूडेंट है, आपके क्लास में उसको सब टॉपर है, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, फेवरेट स्टूडेंट, फेवरेट योगी, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कहाँ रहता है, अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। तो 4 प्रश्न पूछे हैं 54 श्लोक में। क्या 4 प्रश्न हैं, का भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम प्रजेत। श्लोक हम दोहराएंगे, आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितदो किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम व्रजेत, किम। पहले लाइन में बता रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। का भाषा, तो यहाँ पे भाषा अर्थ लैंग्वेज का नहीं है, उसका जनरल सिम्टम का है। वो कैसा दिखता है, उसके कहीं 2 सिंग तो नहीं निकले हुए हैं, 4 हाथ निकले हुए तो नहीं है, तो बता रहे नहीं, वो आप में से ही है, 2 हाथ 2 पैर वाला ही हम में से ही है। जैसे मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है कितना भी पढ़ के जाते थे। हमारा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में 11-12 तक में तो आराम से 90s में मार्क्स आ जाते थे, 90% आराम से मिलता था, 90% तक में आराम से मिल जाता था। बट इंजीनियरिंग कॉलेज में 70 के आगे गया ही नहीं। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 7 से मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ था, 2007-8 में। तो उस समय 75 मार्क्स लाना ही मतलब वो एकदम टॉप हो जाता था, टॉपर कहलाता था, 75%। तो 75% और 60 से 75 में A1 कैटेगरी, फर्स्ट एग्रीगेट है ना, ये सब हो जाता था। तो 75 के ऊपर जाना मतलब बहुत ही रेयर होता था। तो कितना भी पढ़ के जाओ, कैसे भी पढ़ के जाओ, तो हार्डली आपका 70 तक आएगा मार्क्स, या 75 तक रहेगा। 75 के ऊपर एक भी व्यक्ति नहीं होते थे, क्या चेकिंग करते थे पता नहीं हो। तो हर बार हम क्या सोचते थे, फिर भी कुछ ऐसे टॉपर्स निकल जाते थे जो कि 75.1 तक पहुंच जाते थे तो वो टॉपर कहलाते थे, और बाकी 60 to 70 के बीच में ढेर सारे रहेंगे, तो वो एग्रीगेट, फर्स्ट एग्रीगेट वाले कहलाते थे। आजकल CGPA चल रहा है, CGPA सिस्टम सब है, तो ये अलग सिस्टम है। इसमें ग्रेड सिस्टम, इसीलिए तो ग्रेड लाए, ग्रेड सिस्टम इसलिए लाए क्योंकि कोई पास ही नहीं होता था, तो बच्चों को दिलासा दिलाने के लिए, हाँ ठीक है तुम पास हो गए, A ग्रेड मिल गया या B ग्रेड मिल गया, इसीलिए ग्रेड सिस्टम लाए, क्योंकि पहले का मार्क्स सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो सब लोग यही सोचते थे, क्या खाते हो वो लोग, क्या पढ़ के आते, कहाँ से लाते हो मार्क्स को, कैसे होते हैं, क्या ऐसा लिख देते हैं कि उनको इतना अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो वही अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं, कैसे दिखते हैं वो टॉपर योगी जो है, आपके बेस्ट स्टूडेंट जो है, का भाषा, जनरल सिम्टम उनका क्या है, और उसका आंसर भगवान 55 श्लोक में देंगे। 55वां श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थित व्रज तदा उच्यते। तो यहाँ बहुत सुंदर आ रहा है, कौन बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच। व्यासदेव जी ये जो भगवद गीता लिखे हैं, तो इसमें जब भी भगवान बोल रहे हैं कुछ, हर बार कहीं भी का ऐसा नहीं आएगा कृष्ण वाच, हर बार क्या आ रहा है, श्री भगवान वाच, है ना। मतलब कौन बोल रहे हैं, इनकी वैल्यू वहाँ पे क्लियर बता दे रहे हैं। श्री भगवान, श्री युक्त भगवान,
श्री के कई अर्थ आते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात ज्ञान, श्री अर्थात संपन्नता, ऐसे कई सारे मीनिंग आते हैं। तो ऐसी श्री जिनकी सेवा कर रही है वह भगवान। भग मतलब ओपुलेंसेस, तो 6 ओपुलेंसेस जो मैंने गिनाए थे वह 6 ओपुलेंसेस जिनमें संपूर्ण मात्रा में है ब्यूटी, फेम, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड वेल्थ एंड रेनंसिएशन। तो यह 6 जिसमें संपूर्ण मात्रा में है, ऐसे कृष्ण कुछ अभी बोलने वाले हैं। तो जिनके जब ऐसा इंट्रोडक्शन आ जाता है ना, तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। आप सब लोग अपने अपने जगह पे रह रहे हैं, अपने आप को कुछ ना तो कुछ तो इम्पोर्टेंट मानते ही होंगे, पर आप में से बताइए, अगर आप में से कोई ऐसा वाक्य बोल सकता है, जैसे मैं 500 का नोट निकाल के दूँ आपको, है ना, तो क्या आप में से कोई बोल सकता है यह 500 का नोट किसी काम का नहीं है? बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं? कैसे? मैं आपको 500 का नोट दूंगा तो किसी काम का नहीं है? हाँ, नहीं है। वेरी गुड, तो मुझे दे दीजिएगा, मंदिर बनाऊंगा हमें दान कर दीजिएगा मंदिर के लिए, तो यहाँ पे तो काम का है ना। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है, हम में से कोई भी यह बोल नहीं सकता कि यह 500 का नोट किसी काम का नहीं है ना। उसका कुछ ना तो कुछ यूज़ है ही, हम खरीदने जाएंगे कुछ ना तो कुछ मिल ही जाएगा, है ना। बट अगर पीएम मोदी मंच पे खड़े रहकर बोले यह नोट कल से किसी काम का नहीं, है ना, उन्होंने डेमो दिखा दिए थे है ना, डीमोनेटाइजेशन जब आया था 2016 या 16 में आया था, है ना। तो क्या था वो 2000 का नोट उन्होंने खड़े होकर दिखाए थे, कल रात 8 बजे से क्या 12 बजे से यह नोट नहीं चलेगा। पूरे देश में मजाल है किसी की चला के दिखा दे सबको लगा है मजाक कर रहे हैं। अगले दिन से लगी बैंक में जो लाइन सबको एहसास हो गया नहीं सच बोला था उसने तो पीएम मोदी जब वो वाक्य बोलेंगे कि ये नोट कल से किसी का काम का नहीं, तो सही में किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। क्यों? जो व्यक्ति बोल रहा है उसके इंट्रोडक्शन में दम है। हम में से कोई खड़े होकर बोल देगा हमको ही हटा देंगे लोग, चलो तू हट, है ना। उसके इंट्रोडक्शन में दम है, इसलिए कृष्ण का इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, श्री भगवान उवाच, है ना। पीएम मोदी ने बोला कल से लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लग गया। मीडिया में दिखा रहे थे कि अमेरिका प्रेसिडेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है लॉकडाउन, कोई नहीं लॉकडाउन माना। ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट चिल्ला के बोल रहा था कोई लॉकडाउन, कोई नहीं माना। पूरे विश्व भर के बहुत कम कंट्रीज थे जो कि लॉकडाउन को उस समय फॉलो किए थे, जब पहली बार अनाउंसमेंट हुआ था। पहली बार आप याद करिएगा, न्यूज़ देख सकते हैं, सिर्फ इंडिया के पीएम ने बोल दिया अगले दिन से लॉकडाउन, सब लोग पालन कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में दम है। यहाँ कृष्ण का इंट्रोडक्शन हो रहा है, श्री भगवान वाच। तो कृष्ण अभी बताने वाले हैं वह योगी जो टॉपर है, जो मुझे अपील कर सकता है, मुझे प्रसन्न कर सकता है, वह योगी के क्या गुण है। अर्जुन यही पूछे, का भाषा, योगी के क्या गुण है। तो कृष्ण बता रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान से सुनना है और उसको पालन करना है। क्या बोल रहे हैं? प्रजाहाति यदा कामान। प्रजाहाति मतलब त्यागना। तो कौन त्याग रहा है? यदा कामान। कामान मतलब काम आन, अर्थात काम इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं त्यागनी है, इच्छा त्यागनी है। कई सारे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं, है ना। पर आचार्यगण गंगा स्नान को कैसा बोले हैं? हाथी के स्नान के ऐसा। आपने किसी हाथी को नहाते हुए देखे? हाथी जब नहाता है नदी में जाके नहाएगा और बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा जितनी मिट्टी है उसमें फिर से उठा के अपने ऊपर डाल लेंगे। हाथी नहाता कैसे? सूंड में पानी भर के नहाता है, वही बाहर आएगा सूंड में मिट्टी भर के भर लेगा फिर तो उसका नहाना किसी काम का ही नहीं। उसी प्रकार आचार्यगण बता रहे गंगा स्नान कैसा है? हाथी के स्नान के ऐसा है। क्यों? कोई बोलना चाहेगा? बोलिए। लोगों की आत्माएं और कार्य शुद्ध नहीं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? बस शरीर को धो करके आ गए, है ना। या बोल सकते हैं, अगर शास्त्र में लिखा है कि पाप मिट जाते हैं तो मिट गए,
हम अगर शास्त्र को विश्वास कर रहे तो शायद पाप मिट गए होंगे, बट पाप की इच्छा नहीं मिटेगी। इच्छा इंपॉर्टेंट है। पाप करने की जो इच्छा है ना, वो दबी हुई हमारे मन में, ऐसी बसी हुई है, बसी हुई है। एक व्यक्ति को अगर एक दिन मोबाइल ना दें तो अगले दिन जब मोबाइल मिलेगा उसको, वो दिन भर मोबाइल में रहेगा, है ना। मोबाइल यूज़ करने की, ये सब पाप करके जो भी पाप करते हैं सबकी इच्छाएं जो है दबी हुई होती है। एक स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छे, अपने पिता के होनहार बच्चे थे, उनको जो है अपने पापा के सब बात मानते थे वो, और टॉपर भी थे, बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे। तो वो फॉरेन में गए, उनका जॉब लगा और फॉरेन में जाके बहुत खुश हो गए वो कि अब यहाँ पे माता पिता से छुटकारा, अब एंजॉय करेंगे, पूरा घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे, है ना। और पैसे भी मिल रहे थे, $60,000 $60,000 उसका पेमेंट था मंथली। हाँ, ऐसा पेमेंट, वो सोचा कि इतना एंजॉय करूँगा, है ना। पर जैसे ही गया, कंपनी ज्वाइन किया, 4 दिन के बाद पापा का कॉल आता है कि पापा क्या बोले, बेटा अच्छे से पहुंच गए, सेटल हो गए, सब अच्छे से मार्क्स हो गया, कंपनी में ज्वाइन हो गए, रहने का मिल गया, ठीक है। अभी पापा कुछ कारण बताए, बोले एक बात सुनो ध्यान से, ये मंथ एंड में जो आपको सैलरी मिलेगी, है ना, यहाँ पे हमें ज़रूरत है, आप सिर्फ $4,000 रखना, मुझे पता है आपकी कितनी सैलरी है, $4,000 रखना, बाकी इधर भेज दो, हमें ज़रूरत है, भेज दो। पिता के सामने अब क्या बोलेगा बेचारा, भेज दूंगा पापा, बोल दिया। और ऐसे फिर वो भेजना चालू कर दिया। कहाँ $60,000 सोच के गया था ऐश करूँगा, और अभी बचा जेब में क्या, 4,000 सर, पूरा $56,000 जो है घर भेज रहा है, घर भेजता गया। ऐसे 4 साल तक भेजता रहा, 4 साल तक पापा मांगते रहे, हर महीना जितना भी प्रमोशन भी होता गया सब भेजता रहा। 5वें साल पापा फ़ोन करके बोलते हैं, बेटा बहुत हो गया पढ़ाई, अब जॉब भी हो गया, अब आप अच्छे आ गए हो, अब आ जाओ, इंडिया में ही सेटल हो जाएंगे, इंडिया में अब हम यहाँ पे हमारा बिज़नेस संभालना, हम जॉब यहीं पे, हम घर लड़की भी देख लिए हैं आपके लिए, अब आप शादी कर लो। तो बोला ठीक है पापा, आ गया वो यहाँ पे, सब रिज़ाइन करके आ गया, यहाँ पे अब ज्वाइन करने लगे। और जब शादी हो गई तो शादी में उसको उपहार के रूप में चेक दिए पापा उसके, और चेक क्या था, $56,000 × 12 × 4, जितना भी पैसा लिए थे हर महीना वो सब पूरा एज इट इज़ लौटा दिए। बोले ये क्या है, इतना सारा $1,000 देख के चकरा गए इतना आपने वापस कर दिया, तो लिए ही क्यों थे। बोले अगर ये सारा पैसा आपके पास रहता तो आप पैसे के मोह में, पैसे को एंजॉय करने में, उड़ाने में आप बहक जाते और पूर्ण रूप से आप जो है पथभ्रष्ट हो जाते, संस्कार विहीन हो जाते। तो बोला अब कौन सा मैं बचने वाला हूँ, अब पैसा आपने दे दिए, नहीं अब आपको कंट्रोल करने वाली आ गई है तो वाइफ आ गई है, अब वो आपको कंट्रोल करके रखेगी। तो उन्होंने सब दे दिए वापस। तो यहाँ पे उसी प्रकार से बता रहे हैं कि इच्छाएं जो है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है, इच्छा को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो कैसे कंट्रोल करना है वो भी कृष्ण बताएंगे। सब चीज़ का आंसर भगवद गीता में। हमारे अंदर इच्छा आती है बार बार, मैं खाने जाऊं, मैं समोसा खा लूं, बाहर घूमने जाऊं, बाहर पिकनिक मनाने जाऊं, इधर जाऊं, समय है, समय रहता है मेरे पास 6 से 7 सुबह। मैं सपोज कई सारे लोग 9-10 बजे जॉब पे जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, है ना, तो उस समय तक खाली समय रहता है, तो इच्छा रहती है बहुत कुछ करें, या सोए पड़े रह जाएं, या मंदिर आ सकते हैं, या जिम जा सकते हैं, गार्डन जा सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो उस इच्छा को कैसे सुधारना है, कैसे हमें इम्प्रूव करना है, वह सब यहाँ पे आगे 59वें श्लोक में उसका बताएंगे। तो पहला क्या बता रहे हैं, योगी को कैसा करना चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, त्यागना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं मनोगतान, मनोगतान नहीं होना चाहिए। मनोगतान अर्थात मन जहाँ जहाँ जा रहा है ना, वहाँ अपने आप को नहीं जाना चाहिए। आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। तो यह कृष्ण बता रहे हैं कि
उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करना, आत्मा के कई अर्थ बताए जाते हैं। आत्मा का अर्थ है भगवान, परमात्मा, परमात्मा में संतुष्टि प्राप्त करना। आत्मा का अर्थ है खुद के अंदर का जो ज्ञान है। आत्मा का अर्थ जो हम स्वयं जो आत्मा है, जो एक एक जीवात्मा है वह भी है। तो यह सब आत्मा के अर्थ बताए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, यदि कोई, चौथे लाइन में है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा है तो सारी विषय कामनाएं स्थित बिना किसी प्रयास के दब जाती है। तो बहुत सुंदर बता रहे हैं, अगर हम कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं तो आती रहेगी, पर उन इच्छाओं को हम कैसे यूज़ करें वह इम्पोर्टेंट है। खाने की इच्छा आ रही है तो हम खाने की इच्छा को कैसे करें। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आज प्रसाद भी बहुत स्पेशल प्रसाद है आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, उसी इच्छाओं को, वही खाने की चीज़ को भगवान को भोग लगाते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। फिर उसमें कोई कर्म नहीं लगेगा, कोई कर्मा नहीं लगेगा, कर्मा फ्री हो जाता है वो, किसी प्रकार का कर्मा नहीं लगेगा। क्योंकि इस पूरे जीवन में हम क्या देखते हैं कि हम जीवन भर क्या भुगतते हैं, कर्मों का ही परिणाम भुगतते हैं, कर्मों का ही परिणाम। तो जीवन का सबसे बड़ा, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सवाल ये है, कर्मों से छुटकारा कैसे मिले। बाकी पशु पक्षी के जीवन में कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता, कर्म से छुटकारा मिलना मुश्किल है। इसलिए हम मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कार्य जो है, यह सोचना कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। तो कई सारे कारण होते हैं, बट फाइनल कारण पे हम क्या पहुँचते हैं, अपने कर्म की वजह से दुखी हो रहे हैं। इसके ऊपर उसके ऊपर दोष नहीं दे सकते, खुद के कर्म की वजह से हम दुखी होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब इस कर्म को कैसे सुधारें। तो कर्म के बारे में कृष्ण क्या बता रहे हैं कि अब कर्म को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। कर्म, बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है। तो अब क्या करना है, कर्म को डाइवर्ट करना है। मैं ऑफिस में ही जाऊंगा, बट ऑफिस जाने का उद्देश्य बदल देना है। खाना खाऊंगा, बट खाना खाने का उद्देश्य बदल देना है ना। तो ये सारे चीज़ कैसे हम करेंगे, आगे के श्लोक में बता रहे। दूसरा प्रश्न भगवान अर्जुन क्या पूछे थे, किम प्रभाषेत, हाउ डज ही स्पीक। प्रभाषेत, प्रभाषेत मतलब हाउ डज ही स्पीक, मतलब स्पीक मतलब बोलना। तो कैसे जो योगी जन होते हैं वह अपने जो, अगर उसको कोई तारीफ़ कर रहा है, या उसको कोई बदनामी कर रहा है, या उसको कोई गिफ्ट दे रहा है, या उससे कोई छीन ले रहा है कोई चीज़, इन सब चीज़ों पे, इन सब समय पे योगी जन रिएक्ट कैसे करते हैं, इन योगी जन का रिएक्शन कैसे होगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह अर्जुन का दूसरा प्रश्न है। तो यह रिएक्शन कैसे करेंगे, कृष्णा 56 श्लोक में बता रहे हैं। 56 श्लोक आप पढ़ेंगे। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो यहाँ बता रहे हैं दुखेष्व अनुद्विग्न मनः। तो ये क्या बोल रहे हैं, दुख के समय में अनुद्विग्न, अनुद्विग्न, कभी भी उद्विग्न मतलब एजिटेटेड नहीं होना है, एजिटेटेड नहीं होना है। यह कृष्ण बता रहे हैं। क्या बताए थे, बेस्ट योगी कैसे होते हैं, तो यही बता रहे कैसे होते हैं बेस्ट योगी, एजिटेशन के समय में एजिटेट नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति का परिचय कैसे प्राप्त होगा, सुख के समय में तो सब नॉर्मली बिहेव करते हैं, एजिटेशन वाले समय में कैसे वह बिहेव कर रहा है, प्रेशर को वो कैसे हैंडल कर रहा है, उसी से उसका जो है मनस्थिति प्राप्त हो, पता चलता है। नॉर्मल वाले समय में तो हाँ ठीक है बैठे हैं। इसलिए आर्मी में आप देखेंगे बहुत सुंदर कहावत आर्मी में होती है कि शांति के समय में क्या है, यू स्वेट,
शांति के समय में पसीने बहाने, मेहनत करना, तभी जाके जब लड़ाई का समय आएगा तब आप अच्छे से जी पाएंगे। वो कुछ एक अलग स्टेटमेंट है इंग्लिश में, बट उसका अर्थ यही है, जब अच्छा शांति का जो समय होता है, अच्छे से पसीना बहाना है, मेहनत करनी है, तभी हम जाके जब लड़ाई का समय आएगा तब हम उसका रिजल्ट हम देख पाएंगे। अचानक उस समय में वी कैन नॉट सी दैट रिजल्ट, हम तैयार ही नहीं हो पाएंगे उसके लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अनुद्विग्न करने वाले जो भी मोमेंट्स आते हैं, एजिटेट करने वाले जो भी मोमेंट्स आते हैं, कई सारे मोमेंट्स सुबह से आप देख लीजिए, एनालाइज करिए आपके लाइफ में, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें एजिटेट करते हैं, जो हमें कई सारे उल्टे चीज़ें बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं ना। हम ऐसे प्रेरणा आता है कि हम उसको कुछ बोल दूँ, है ना, जितना भी मन में भड़ास है पूरा उतार दूँ अब इस पर क्या है, एक्ट बिफोर यू थिंक बिफोर यू एक्ट, है ना। तो पहले सोचना पड़ेगा, अगर मैं इसको अभी कुछ बोल दूंगा तो आगे क्या रिएक्शन मुझे होगा, है ना। इसलिए वो सब सोच के क्या करना होगा, हमें कंट्रोल, शांत, कुछ नहीं बोलना है। पर क्या होगा अगर मैंने इसको कुछ नहीं बोला, है ना, तो रिएक्शन वो जो है हमारे अंदर दबा रह गया, है ना, दबा रह गया, और वो कहीं ना तो कहीं किसी जगह पे उतर जाएगा। जिसको सुनाने से हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो हमारा सुन के ले लेगा, है ना। या घर के कोई होंगे, या जा कर के हम देखते हैं लोग कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते को फिर वैसा व्यवहार करते हैं, चिल्लाते हैं, या किसी दूसरे को, बच्चे को उल्टा सीधा बोलेंगे, है ना, तो या फ्रेंड्स को उल्टा सीधा बोल दें, तो कहीं ना तो कहीं वो एजिटेशन जो उतर जाएगा, कहीं ना तो कहीं उतर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण क्या बता रहा है, दुखेश्व अनुद्विग्न मनाः, मन पे कृष्ण अटैक कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मन ही अगर एजिटेट नहीं होगा तो ऐसा एजिटेशन उतारने का आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा। मन को कंट्रोल करना है ना। और मन को कैसे कंट्रोल करना है वो भी कृष्ण बता रहे हैं। पहला तो दुखेश अनुद्विग्न मनाः, ठीक है, दुख के समय में आप एजिटेट नहीं हो रहे, पर नहीं, सुख का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं, सुखेषु विगतः स्पृहा, सुखेषु विगत मतलब रुचि रहित होना। सुख वाले पलों में भी रुचि ज़्यादा नहीं लेनी है। सुख वाले पल भी हमें एजिटेट करते हैं, ऐसा नहीं दुख का पल ही हमें एजिटेट करेगा। जैसे आप अगर किसी जॉब में, किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा घर है, परिवार है, मंदिर भी पास में है, एकदम अच्छा जगह है, कॉलोनी भी रहने का व्यवस्था है, पर आपकी इच्छाएं बहुत हैं। आपको ऑफ़र आता है कहाँ से, डेनमार्क से, कहीं फॉरेन का कोई कंट्री, वहाँ से ऑफ़र आता है आपके पास में जॉब के लिए, और आपकी सैलरी वो बोल रहे हैं 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा सैलरी देंगे आपको, वर्क फ्रॉम होम ही करना है, और आप पर उधर आपको कम से कम साल में 2 महीना एटलीस्ट आना होगा। तो जाएंगे, कई सारे लोग चले जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, 10 गुना ज़्यादा सैलरी सुन के आराम से लोग चले जाएंगे, है ना, आराम से चले जाएंगे। बट शास्त्र के हिसाब से भारत जैसे पवित्र भूमि को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। कई सारे, ये तो मैंने 10 गुना ज़्यादा सैलरी बोल दिया तो ज़्यादा ही लालच आ गया, है ना। पर छोटा सा भी अगर सैलरी, हमें क्या क्या देखना चाहिए, बाकी के स्थिति भी देखना चाहिए, घर परिवार जॉब, है ना, और साथ में हमारा जो भक्ति लाइन है, मेन जो वर्टिकल ड्यूटी है, 2 ड्यूटीज़ की बात होती है। हॉरिजॉन्टल ड्यूटी तो ये होगी, यहाँ पे घर परिवार के प्रति जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, समाज के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं, यह सब हॉरिजॉन्टल इस पृथ्वी पे जो ड्यूटीज़ हैं, पर वर्टिकल ड्यूटीज़ भी हमें निभानी है। वर्टिकल ड्यूटीज़ कैसे है, देवों के प्रति जो हमारा ऋण है, भारत माता के प्रति जो ऋण है, भगवान के प्रति जो है ना, अपनी आत्मा को भी, जैसे मैंने कर्म का बताया, कर्म का सॉल्यूशन निकालना है ना, ऐसे कर्म करने, वहाँ जा करके एक भी वेज खाना नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, पाप करने वहाँ जाना है, नॉनवेज खा के पाप करने वहाँ जाना है। मिल जाएगा 10 गुना ज़्यादा सैलरी, पर पापों का भंडार और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पापों का पहाड़ जो सिर पे है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। एक व्यक्ति थे हमारे महाराज के पास आए थे, वह कई जगह पे दिल्ली में और ऐसे गोवा में और कई जगह पे उनके पूरे विश्व भर में बहुत सारे बड़े बड़े कैसीनोज थे, कैसीनो के मालिक थे वो, है ना। आए थे मंदिर में मिले, तो क्या किए, कितना दान किए वो अलग बात है, पता नहीं मुझे, पर वो महाराज से पूछ रहे थे कि हमें कृपा करिए, है ना। लोग आके साधु से बोलते हैं कृपा करिए, है ना।
तो साधु जन क्या बोलेंगे? साधु अर्थात क्या होते हैं? जो सीधा काटने वाले वाक्य बोलते हैं। प्रेम के वाक्य साधु नहीं बोलते। तो साधु उनको जो महाराज से उनसे पूछे क्या करते हैं आप, तो उन्होंने बताया ऐसे हमारे कैसीनोज के हैं। तो उन्होंने बोले कि अच्छा, महाराज तो दुखी हुए, बट उनको दुखी नहीं करना चाहते थे। तो महाराज बोले कि अच्छा, आपके कैसीनो की दुकान है, कैसे इतने सारे कैसीनो हैं, तो क्या आपके कैसीनो में कभी भी किसी ने पैसा हारा नहीं है? बोले नहीं, हमारे में तो रोज़ कई सारे लोग हारते रहते, कई सारे लोग जीतते रहते हैं। तो महाराज पूछे क्या आपके कैसीनो की वजह से किसी ने पैसा हारा है तो उसने सुसाइड कर लिया है? तो बोले हाँ, ऐसा भी कई बार हुआ है, सुसाइड भी किया है। तो बोले महाराज, इन सबका पाप आपको लगेगा, सबका पाप आपको लगेगा। जो बड़े होटल्स भी खोलते हैं, अगर उनके होटल में नॉनवेज जा रहा है तो उनका भी पाप लगेगा। क्यों? भले ही होटल का ओनर है, बट उसके परमिशन से ही सब सेल हो रहा है ना। जैसे आप जाएंगे KFC, मैकडोनल्ड्स, ये सब है ना, भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, है ना। आप देखेंगे एकादशी के दिन भी फुल नॉनवेज की भीड़ लगी हुई है ना। ऐसा नहीं है कि यह शास्त्र सिर्फ हिंदू के लिए बोला गया है, हर जीवात्मा के लिए बोला गया है। वो हिंदू मुस्लिम तो जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करेगा और वो शरीर जो है किस जगह पे जन्म लिया है, किस घर में जन्म लिया, उसके हिसाब से वह शरीर हिंदू कहलाएगा, मुस्लिम कहलाएगा, जो भी है। कृष्ण यहाँ हर एक जीवात्मा को ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु महाराज फिर उनको वो छोड़ने बोले, है ना। तो वो जो है कैसीनो का मालिक, वो तो छोड़ा नहीं, फिर कभी आया भी नहीं मिलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत बड़ा व्यक्ति है तो इसको बोलेंगे हाँ तुम अच्छे हो, आप जो करना है करते रहो, आते रहो। नहीं, सीधा वाक्य, सच वाक्य जो है, यह करने से आपको पाप मिलेगा, यह कार्य आप छोड़ दीजिए। तो ऐसा बोले। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण क्या बता रहे हैं, कैसे जो होते हैं सुखेशु विगत स्पृहा, सुख के समय में वो रुचि रहित होते हैं। सुख के ज़्यादा, सुख के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते हो, रुचि रहित। और दुख के समय में अनुद्विग्न नहीं होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ना। दुख के समय में एजिटेट नहीं होना है, सुख के समय में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, सुखी के समय में। और तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं वीत राग भय क्रोधा। वीत मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति, क्रोध मतलब क्रोध, है ना। तो यह सबसे सितधीर मुनिर उच्चते, यह सबसे जो ऊंचे हो जाते हैं या निकल जाते हैं। वीत राग भय, है ना। राग मतलब अटैचमेंट, और अटैचमेंट से उसको खोने का डर आएगा। अटैचमेंट हमें किसी भी चीज़ से हो सकती है। मैं जो शर्ट पहन रहा हूँ उससे अटैचमेंट हो सकती है। वो शर्ट मुझे बहुत पसंद है, हमेशा पहनूंगा। गलती से भी यहाँ कुछ दाग लग गया, स्क्रैच आ गया, तो बहुत ज़्यादा हम एजिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़, शर्ट, पैंट, हमारी एक एक चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित, अटैच्ड मानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आती है? अटैचमेंट से प्रॉब्लम आती है। कृष्ण अभी पूरे प्रॉब्लम की श्रृंखला बताएंगे, है ना। हम वो श्रृंखला भी अभी देखते हैं। तो तीसरा श्रृंखला जो है तीसरे प्रश्न के उत्तर में देते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न अर्जुन का क्या था? किम आसीत। किम आसीत मतलब हाउ डज ही सिट। पहला प्रश्न क्या था? जनरल सिम्टम योगी के। दूसरा प्रश्न है ये योगी कैसे बोलता है। बोलता है मतलब यह सब ब्लेम नेम फेम में, या उसको कोई खुशी के वस्तु मिल रहे हैं या दुख का चीज़ा हो रहा है, तो क्या उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तीसरा प्रश्न है किम आसीत। तो किम आसीत का उत्तर भगवान 58 श्लोक में दे रहे हैं। 58 श्लोक हम पढ़ेंगे। यदा संहर्ति चायम, यदा संहर्ति चायम कुर्मा अनुद्विग्न इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तो ये बहुत सुंदर बता रहे हैं। यहाँ पे कछुए का एग्जाम्पल दिए हैं भगवान, कछुए का एग्जाम्पल।
है ना। आपने कछुए को देखे होंगे, कछुआ का जो ऊपर का शेल होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड शेल होता है। उसको जो भी लाइफ में परेशानी आएगी, किसी भी व्यक्ति से डर लगेगा, क्या करता है कछुआ, शेल तो हार्ड होता है बट हाथ पैर बहुत नाजुक होते हैं, नुकसान किस पे पहुंचेगा, हाथ पैर पे पहुंचेगा, तो शेल के अंदर ले लेता है। वही कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर ले लेता है, उसका जो हार्ड शेल है उसके भीतर ले लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थित रहता है। तो क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों को क्या करना है, इंद्रिय विषयों से खींच लेना है। कौन सी इंद्रिय हैं हमारी, 5 इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय। यही 5 ज्ञान इंद्रिय जो है हमें इस भौतिक जगत में भटकाते रहती है। कौन से 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। अब इन इंद्रियों के इंद्रिय वस्तु क्या है, आँख का वस्तु क्या है, दृश्य। दृश्य देखने के लिए ही तो हम ताजमहल जाते हैं, है ना, या ऋषिकेश जा रहे हैं। आज अगर देखेंगे ऋषिकेश जा रहा है कोई व्यक्ति, किसी बाहर के व्यक्ति से पूछेंगे, कोई बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे हाँ इतना पवित्र स्थल है, देव भूमि है इसलिए जा रहे हैं। नहीं, ज़्यादातर आंसर क्या मिलेंगे, रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, या वहाँ पे स्काई डाइविंग के लिए जा रहे हैं, या बहुत सारे उधर एंजॉयमेंट के जो वस्तु हैं वो सब के लिए जा रहे हैं। तो यह सब क्या बता रहे हैं, यह रिवर राफ्टिंग ये सब से किसको सुख मिल रहा है, आँख से हमने देखा बहुत सुंदर है, हमें भी जाना है उधर, हमें भी जा कर के उस सुख को प्राप्त करना है। दूसरा क्या है, नाक से हम कई सारे जो स्मेल लेते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे स्मेल्स हम लेते हैं। जैसे खाने की वस्तु का स्मेल आ गया, जैसे खाने की वस्तु का स्मेल आएगा फिर हमें भी खाने की इच्छा होती जाएगी। दूसरा है कान से म्यूज़िक क्या आता है, कान का इंद्रिय वस्तु क्या है, म्यूज़िक, है ना। तो कई सारे ऐसे म्यूज़िक लवर्स होते हैं जो हमेशा हेडफोन लगा कुछ ना तो कुछ म्यूज़िक सुनते रहेंगे। तो कृष्ण बता रहे हैं म्यूज़िक सुनने की इच्छा है, आप कौन सा म्यूज़िक सुनिए, दिव्य ध्वनि सुनिए, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि है ना। तो यह जब आप जाप करेंगे तो ये जाप हो जाएगा, खुद के प्रगति के लिए होगा जाप। और वही अगर हम गा के करेंगे यह म्यूज़िक हो जाता है, म्यूज़िक भजन हो जाता है ना। तो कई सारे आप YouTube पे देख सकते हैं, इसके बहुत सुंदर सुंदर भजन है, म्यूज़िक है। इन सब भजन को सुनिए, कान को सुनने की इच्छा भी पूरी होगी और कर्म बंधन भी नहीं लगेगा, है ना। पर वही रॉक म्यूज़िक सुन रहे हैं जो आपको एजिटेट कर रहा है ना। और जो क्या है, ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे उतना ज्ञान। तो जो म्यूज़िक होता है और उसमें रैप भी होता है, रैपिंग कर रहा है वो, तो ऐसे सब म्यूज़िक जो है इतना ज़्यादा एजिटेट करते हैं। म्यूज़िक सुन करके वही देश प्रेम जागृत हो जाएगा और वो बहुत देश प्रेम कहीं वैसे कार्य करने लगेगा। वही म्यूज़िक सुन करके किसी के प्रति गुस्सा आ जाएगा, इतना ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगा, क्यों, म्यूज़िक सुन के, वैसा गाना सुना उसने। और वही म्यूज़िक सुन के किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम आ जाएगा। तो ये सारे उद्विग्न करने वाले वस्तु हैं, यह सारे उद्विग्न करने वाले। इन सब के बजाय ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो कि कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ाए और कर्म बंधन से भी हमें छुड़ा दे। नहीं तो कभी गुस्सा आ रहा है, कभी प्रेम आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इंद्रिय की वस्तु भाग रही है, हम उसके पीछे पीछे भाग जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए हमारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रिय को इंद्रिय वस्तु से निकालना है, पीछे खींचना है, और वो हमारे ऊपर है ना। फिर चौथा क्या है, जीवा टेस्ट के लिए। मुझे याद है हम जब कॉलेज में हम रहते थे, कॉलेज में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जो कि कितना दूर जाते हैं, क्यों, वहाँ पे एक ठेला है जो बहुत सुंदर सा उसका जो है इडली या डोसा देता था, है ना। तो वह खाने के लिए इतना दूर जाते हैं। तो आज भी हम देख सकते हैं स्वाद के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाता है।
बहुत सारे जगह पे सिर्फ स्वाद के लिए भटकता रहता है। पर यह सारा स्वाद के लिए जो भटकना है, ठीक है भटको, है ना, पर जब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, है ना, जब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ पाप खा रहे हैं। कृष्ण भगवद गीता के 3रा अध्याय जब हम चालू करेंगे उसमें बताएंगे कि जब तक हम कृष्ण को भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं खा रहे हैं, भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है ना, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने ही कर्म का भुंजन कर रहे हैं, पाप का खा रहे हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, मैंने जन्म से कोई पाप नहीं किया है, मुझे इतना दुख क्यों आ रहा है। रोज़ पाप कर रहे हैं, रोज़ रोज़ रोज़। मैंने कई समय पहले एक पेंटर का एग्जाम्पल दिया था। एक पेंटर था, तो उसको एक व्यक्ति ने पेंट करने के लिए बहुत अच्छे ब्रश दिए, बहुत सारे कलर्स दिए, और पेंट क्या करना है वह डिज़ाइन भी समझा दिया, अच्छे से बताया वह डिज़ाइन, हाँ मुझे यह चीज़ पेंट करके चाहिए। और जब उसने पेंट कर दिया पूरा उसके अच्छे से बताने से, उसकी भी कला थी, अपने कला भी लगाया उसने, पर वो पेंट करने के बाद इतना सुंदर वो पेंटिंग हो गई, और वो पेंटर जो है वो पेंटिंग के प्रति आकर्षित हो गया। अभी जब ओनर आया मांगने, ओनर ने दिया ही नहीं, ओनर को उसने दिया नहीं, बोला कि चोरी हो गया, कुछ ऐसा बहाना बना दिया, है ना। बहुत सुंदर पेंटिंग थी और उसने वो बेच दिया था पेंटिंग को, है ना। तो फिर ओनर बहुत गुस्सा हो गया, उसने इधर उधर से पता किया, पता चल गया कि अरे इसने तो बेच दिया है, पैसा खा गया ये। फिर उसको क्या किया उसने, क्या करेगा वो, पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस दिया और फिर कोर्ट कचहरी वो सब चला, है ना, सोच भुगतना पड़ा, है ना। तो उसी प्रकार से यह एग्जाम्पल किससे कंपेयर किया जाता है, हमारे और भगवान से। हम जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम वो पेंटर हैं, हम जो भी अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं, गा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, अपने जीवन में जैसा भी जी रहे हैं, हमें पेंट करने की कला बुद्धि भी ये भगवान दे रहे हैं। पेंट ब्रश जो है मतलब सामान, वो भी भगवान दे रहे हैं। कोई भी चीज़ हम लेके आए खाली आता है अब खाली आता है, खाली आती जाने वाला, सारा सामान हम भगवान से ले रहे हैं। सब कुछ इस प्रकृति से ही तो ले रहे हैं, सब प्रकृति से ले रहे हैं, पर वापस कुछ नहीं। और जब भगवान मांगने के लिए आते हैं, कुछ दीजिए, कुछ समर्पित कीजिए, कुछ दान करिए, आप कौन, हम पहचानते नहीं आपको। तो फिर भगवान की पुलिस आएगी, फिर यमदूत या बाकी सब ऐसे एजेंट्स आएंगे, वो हमें कर्म के हिसाब से सजा देंगे। तो फिर इसलिए यहाँ पे बताया जाता है जो किम आसित में बहुत सुंदर सा क्या बता रहे हैं भगवान, ये श्रृंखला याद रखिएगा, श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 श्लोक के बाद हम लोग वो श्रृंखला पढ़ेंगे। 59 श्लोक पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रस अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण बता रहे, पहले क्या बोले, इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से खींचना है। अब कैसे खींचना है उसका तरीका बता रहे हैं इस श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कैसे खींचना है वो बता रहे हैं। हमें बहुत, एक व्यक्ति था, श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर शिष्य थे, वो बहुत सेवा करते थे, उनको चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा थी, हमेशा चॉकलेट खाते रहते थे, कहीं भी गए पैसे बचा के चॉकलेट खरीद के खा लेंगे। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी को जब पता चला, उन्होंने जब बुलाया उसको, वो दंडवत करने आया, उसके जेब से चॉकलेट गिर गया। हमेशा चॉकलेट खाते रहते थे। प्रभुपाद जी उसको बुलाए, बोले शाम में आना आप मेरे पास। वो डर गया, उसको लगा कि अब डांटेंगे, निकाल देंगे। शाम में गया डरते डरते, प्रभुपाद जी ने उसके लिए चॉकलेटी हलवा बना के रखे थे, वो हलवा दिया, ये खाओ। तो खाने की इच्छा है, इच्छा ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी भी इच्छा ज़ीरो नहीं हो सकती। इच्छा को क्या करना है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या श्लोक में लिखा हुआ है, आखिरी लाइन देखिए, परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना। वो इच्छा को परम बना देना है, मतलब दिव्य बना देना है। चॉकलेट खाने की इच्छा है ना, वो चॉकलेटी हलवा बना के या ऐसा चीज़ चॉकलेटी कुछ ऐसा बना के भगवान जी को भोग लगाइए और फिर ग्रहण करिए, कर्मा फ्री हो गया वो। कर्म लगता है वो चॉकलेट खाते तो, अब वो हलवा खा रहे हैं जो भगवान ने, भक्त ने बनाया है, भगवान को भोग लगा है, वो कर्मा फ्री हो गया, अब कोई कर्म नहीं लगेगा, खाइए बिंदास। तो क्या करना है, खाने की इच्छा है बट उसको और ज़्यादा हायर एस्केलेट कर देना है। एक ऑफिस में एक कॉन्सेप्ट आता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग मतलब कैसा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने बॉस को रिपोर्ट कर दीजिए।
जैसे आपके बॉस ने भेजा, हाँ जाओ ये सामान उसको पहुंचा देना, तो बॉस को रिपोर्ट कर दीजिए, हाँ मैं निकल रहा हूँ, मैं पहुंच गया, मैंने सामान दे दिया। तो आप अगर हर एक कार्य का रिपोर्टिंग करते जाएंगे तो आपके बॉस का रिएक्शन कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा रहेगा, है ना, हम फेवरेट एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो वही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो भी खा रहे हैं क्या करिए, मुझे दे दीजिए, मुझे बता दीजिए, बस मुझे दिखा दीजिए, है ना। यही है ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब और क्या है? बस खत्म, कुछ करना है कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी खा रहे हो चुपके से ऐसे डाल मत लो मुंह में, दिखा दो मुझे क्या खा रहे हो ना, रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट टू मी, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। बस यही है ना। तो क्या पे क्या बता रहे हैं? विषया विनिवर्तन्ते, विषय की इच्छा है आपके अंदर, पर क्या करिए, हर उस विषय वस्तु में मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए, है ना, मुझे इंक्लूड कर लीजिए। जैसे पिता है और पुत्र है, तो पुत्र अगर अकेला एंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, इधर उधर गा रहा है, घूम रहा है ना, पर ये सब से पुत्र को कुछ खतरा भी हो सकता है ना, कई गलत कार्य में वो जा सकता है। तो पिता क्या बोलते हैं कि जो भी करना है, अगर छोटा बच्चा होगा आपने देखे होंगे, जो भी करना है, जो भी खेलना है, इस रूम में खेलो। मतलब कैसा, मेरी नज़र रहेगी, तुम पे कुछ गलत करोगे मैं देख लूँगा, है ना, मैं संभाल लूँगा। करने सब देते हैं, कुछ गलती हुआ मैं हाजिर हूँ, मैं संभाल लूँगा। तो वही कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको विषय भोगने की इच्छा है, भोगिए, सारा विषय भोगिए, पर हर विषय में मुझे इंक्लूड करिए। कहीं घूमने जाने की इच्छा है, मेरे धाम में आइए। लोगों को ट्रैकिंग करने की इच्छा होती है, बहुत सारे भगवान के धाम पहाड़ों पे हैं, ट्रैकिंग करिए, भगवान के पहाड़ पे ट्रैकिंग करिए। आप नरसिंहदेव देखते हैं, नरसिंहदेव का धाम जाएंगे, अहोबिलम में है। अहोबिलम आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे भगवान के धाम एकदम पहाड़ों पे हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ है जो आप चढ़ भी नहीं पाएंगे। ट्रैकिंग करने की इच्छा है, वहाँ जाइए। वैष्णो देवी धाम है, ऐसे कई सारे जगह हैं। स्विमिंग करने की इच्छा है तो भगवान पे कई सारे जगह हैं, है ना। तो जो भी आपको इच्छा है वह सब भगवान की ओर डाइवर्ट करना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। और क्या बोल रहे हैं? रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तो विषय के वस्तु को क्या करना है? दूर रखना है। पर कैसे दूर रखना है? हम दूर नहीं रख पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं भगवान? क्या बोल रहे हैं? रसवर्जम, हायर टेस्ट, हायर टेस्ट, हायर टेस्ट लेते जाइए। हर एक चीज़ में हायर टेस्ट लीजिए। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में यह संस्था को स्थापित किए, भारत में तो कोई सुना नहीं, जाकर के अमेरिका में स्थापित किए, तो अमेरिका में सब लोग नशा में रहते थे। एक ऐसे ही नशेड़ी व्यक्ति आकर के पूछ रहा है कि भगवान से, प्रभुपाद जी से उसने पूछा, भगवान की भक्ति कैसी होती है? फुल नशे में धुत है वो, और पूछ रहा है भगवान की भक्ति कैसे होती है। प्रभुपाद जी उसको उसी के लैंग्वेज में आंसर दे रहे हैं, तुम जो नशा कर रहे हो, इसका 1000 गुना ज़्यादा नशा का आनंद आएगा उसमें। जो इस दुनिया की नशा होती है 2 मिनट में उतर जाएगा, झटका लगते हैं नशा उतर जाएगा, ये नशा अंत हो जाएगा। क्योंकि ये सारा नशा क्या है? शारीरिक स्तर पर है। असली आनंद किस में आएगा? जब हम आत्मा के स्तर पे आनंद लेंगे। आत्मा के स्तर पे आनंद हम कैसे ले सकते हैं? भगवान के धाम में जाके, भगवान का नाम संकीर्तन सुन के, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की शिक्षा। हमें पढ़ने की इच्छा है, गीता भागवत पढ़िए। एक व्यक्ति थे, श्रील प्रभुपाद जी के पास गए थे, वो बोले उनको बहुत टाइपिंग करना था, टाइपिंग करना बहुत पसंद था उनको, टाइपिस्ट थे वो। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास गए। श्रील प्रभुपाद जी उस समय लिखते थे, जो भी ये किताबें थे लिख करके मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे। प्रभुपाद जी को उन्होंने बोले मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उनके पास बहुत सारे, बगल में उसी समय लिख रहे थे प्रभुपाद जी, बगल में इतनी सारे पेजेस थे। बोले आपके लिए मैं ये सब टाइप करके दे दूँगा, आपको बहुत आसान होगा, जल्दी जल्दी लिख। बोले ठीक है करो। प्रभुपाद जी इंडिया से गए थे, तो इंडिया में टाइपिंग बहुत धीरे धीरे होता था। तो वही कॉन्सेप्ट उनको लगा, हाँ ये भी धीरे धीरे ही टाइप करेगा, उससे फास्ट तो मैं लिख देता हूँ, है ना। पर अमेरिका में टाइपिंग ज़्यादा फास्ट होती थी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी थी। तो उन्होंने एक ही दिन में बहुत सारी बहुत बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट थी, पूरा टाइप करके दे दिए। प्रभुपाद जी आश्चर्य हो गए, बहुत खुश हो गए, वाह अब इतना जल्दी टाइपिंग कर देते हो। उसकी स्पीड भी अच्छी थी। वो आकर के बोलते हैं कि और कुछ सेवा है क्या? मैं सारा टाइप कर दूंगा। प्रभुपाद जी बोले चलो अंदर। फिर अंदर लेके गए, एक संदूक रखा हुआ था, उसके अंदर अब तक प्रभुपाद जी जो भी लिखे थे सब उस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था।
कागज भर भर के वहाँ पे ऐसे पड़े हुए थे मैन्युस्क्रिप्ट्स। वो देख के हैरान हो गया, बोला ये तो पूरा जीवन भर की टाइपिंग है। प्रभुपाद जी बोले एक जीवन का नहीं है, कई जीवन का टाइपिंग है। तो पर फिर भी उसने टाइपिंग चालू की और ऐसे आज हम देख सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते नहीं थे, फिर डिक्टाफोन का यूज़ करने लगे, टेक्नोलॉजी और बढ़ाते गए, है ना। डिक्टाफोन और बोलते थे। आज भी देखेंगे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, और वो सारे लेक्चर्स को उनके शिष्यों में ट्रांसक्राइब कर दिए, ट्रांसक्राइब करके बुक्स बनाए। तो और एक और ये क्या हो रहा है, फिर क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है उसको क्या किया जा रहा है, बेस्ट यूज़ किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी हम पूछते हैं ना, इट इज़ अ बून और अ कर्स। यह बून है कब, जब वो हमें कर्म बंधन से फ्री करेगा। भगवान की सेवा में लगाएंगे तो कर्म बंधन से फ्री करेगा, वही टेक्नोलॉजी बून बनेगी। बट वही टेक्नोलॉजी कर्स, श्राप बन जाएगा कब, जब हम उसको खुद के यूज़ करेंगे, कैसा भी यूज़। तो हमें क्या होगा, वो कर्म बंधन में बांधेगा और कर्म की ग्रंथि को सुलझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, हायर टेस्ट लेना है हमें, हायर टेस्ट। हायर टेस्ट कैसे लेना है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं वह उसमें भगवान को इंक्लूड कर दीजिए। कृष्ण के संरक्षण में रह करके कार्य करते रहना। अगला श्लोक बहुत सुंदर है, श्रृंखला यहाँ पे चालू होगी। कहाँ से प्रॉब्लम की जड़ क्या है, हम कैसे इस दुनिया में फंसते हैं, 62 श्लोक से हम पढ़ेंगे। 62 श्लोक, आप सब लोग 62 निकालिए, पढ़िए। ध्यायतो विषया पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। 63 क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ पे बता रहे हैं 6 चीज़ें यहाँ पे बताई गई। 62, 63 कंबाइंड श्लोक है। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सुंदर से इसको अर्थ दिए हैं। कई सारे आचार्य सिर्फ ये 2 श्लोक के ऊपर 30 से 40 पेज की कमेंट्री दिए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या लिखा है, ध्यायतो विषय पुंसाम। सारा प्रॉब्लम का जड़ कहाँ से होता है यह बताया जा रहा है ना। तो पहले क्या बोले थे भगवान, विषयों को विषय वस्तु से दूर करो। तरीका बताए कैसे दूर करेंगे आप, हायर टेस्ट की ओर जाइए, है ना। हायर टेस्ट की ओर जा करके हम छोटे लोअर टेस्ट को हम दूर कर सकते हैं, है ना। नशा की आदत है, प्रसाद पे जाइए। प्रसाद की आदत, प्रसाद भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, एकदम स्ट्रिक्ट प्रसाद, बिना प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद, बहुत आनंद आएगा, उसमें जाना। तो अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और जब हम भगवान के नाम में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे, ये सारा जो लोअर टेस्ट है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए तो आचार्यगण बोलते हैं ना, 2 अक्षर, कौन, कृष्ण 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 राम। यह जो 2 अक्षर है राम और कृष्ण, इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, इस जगत का सारा आनंद उसके पीछे फीका पड़ जाता है। यह हाईएस्ट टेस्ट है। इसलिए हमें धीरे धीरे अपने टेस्ट को बढ़ाते चले जाना है। 4 लेवल के टेस्ट होते हैं। कौन से, मन के लेवल पे आनंद लेना, बुद्धि के लेवल पे आनंद लेना, पहले इंद्रियों के लेवल पे आनंद लेना, मन के लेवल पे आनंद लेना, बुद्धि के लेवल पे आनंद लेना, और चौथा जो है आत्मा के स्तर पे आनंद लेना। जैसे मैंने बताया था, कान को म्यूज़िक सुनने की इच्छा है, अगर रॉक म्यूज़िक सुन रहे हैं तो ये सब क्या है, हम इंद्रियों के लेवल पे आनंद ले रहे हैं। उससे ऊपर आएगा मन के लेवल पे आनंद लेना। मन के लेवल पे कैसे आनंद लेते हैं, जैसे कुछ लोग शुगर हो जाता है ना, शुगर हो जाता है तो खा नहीं सकते शुगर, है ना, तो फिर क्या, वो भंडारा कराते हैं, कई सारे लोगों को खिलाते हैं, वो खा रहे हैं, उनको देख के हमें खुशी होती है। तो मन के लेवल पे आनंद ले रहे हैं, तो यह मन का लेवल। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं। दूसरा, उससे ऊपर आता है बुद्धि के लेवल पे आनंद लेना। जैसे चेस का गेम होता है ना, जिसको चेस खेलने नहीं आता है
वो देख के कंफ्यूज हो जाएगा, ये दो व्यक्ति बैठ के कर क्या रहे हैं यहाँ पे, 2 घंटे से बैठे हुए क्या कर रहे हैं ये लोग, एक दूसरे को बैठ के देख रहे हैं। इतना तो प्रेमी भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं जितना ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो पर दोनों को प्लेयर्स को पता है, वो बुद्धि के लेवल पे आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे के मूव्स को देख करके आनंद ले रहे हैं। वाह कितना अच्छा इसने मूव किया है, इससे मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, है ना, ऐसा मूव तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसे वो आनंद ले रहे। तो ये बुद्धि के लेवल पे आनंद हुआ। पर यह सारा आनंद जो है जब हम आत्मा के लेवल पे आनंद लेंगे, यह सब फीका पड़ जाता है। आत्मा के लेवल का आनंद किस में है? भगवान के नाम संकीर्तन में। जब हम आत्मा को भगवान परमात्मा से जोड़ देते हैं, जोड़ने का तरीका क्या है? योग, युंजम इति योग, जोड़ने का तरीका योग है। सिंपल आसान तरीका जोड़ने का क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा दोस्त अगर कहीं बाहर रह रहा है, उसको उससे जोड़ने का क्या तरीका है? फ़ोन मिलाओ, 1 मिनट में फ़ोन घूम जाएगा। आजकल जियो इतना फास्ट रेंज होता है, फ़ोन लग जाए, मैं जुड़ गया मैं दोस्त से, है ना। तो भगवान से जुड़ने का तरीका नाम जप करो, है ना। नाम जप करने मात्र से भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना? तो यह तरीका बताया गया है। नाम जप के ऊपर ही अलग एक क्लास हो सकती है, वो एक अलग टॉपिक है, पर नाम जप के ज़रिए हम भगवान से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब इस प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आएगी, वह इस श्लोक में बताए थे 62 से 63 में। डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आएगी? आप बैठ के जप कर रहे हैं एक जगह पे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बीच में बजेगा टुंग, क्या था वो? मोबाइल का मैसेज था, है ना। ध्यायतो विषया पुंसान, फिर आपने का ध्यान जाएगा उस पर, ध्यान गया, हाँ मैसेज आया है, फिर क्या? ध्यायतो विषया पुंसान संगस्तेषु उपजायते, ध्यान गया मेरा मोबाइल पे, अब क्या होगा? उसकी संग करने की इच्छा होगी, मुझे मैसेज देखने की इच्छा होगी। मतलब मैसेज देखे बगैर, अगर मैंने मैसेज नहीं देखा तो पता नहीं कौन से तूफान आ जाएगा, कौन सा बाढ़ आ जाएगा, आग लग जाएगी दुनिया में। ऐसा कहा जाता है जब मैं जप कर रहा हूँ तो कोई दुनिया में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। जप कर रहे हैं, व्हेन वी आर चैंटिंग वी आर विथ कृष्ण। सो किसी भी डिस्टर्बेंस को हमें इंटरटेन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस को इंटरटेन नहीं करना चाहिए। यह आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक जीवन में भी एप्लीकेबल है। भौतिक लाइफ में भी अगर हम किसी अपने उद्देश्य को पाना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना होगा, जो कि हमें क्या होगा? अपने गोल से दूर कर देगा, अपने जो गोल से दूर कर देगा, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। और ऐसे डिस्ट्रैक्शन कैसे आएगा? ध्यायतो विषया पुंसान, ध्यान गया उधर, फिर संग करने की इच्छा होगी, देखने की, उसको पढ़ने की, मैसेज देखने की, भले ही वो कंपनी का मैसेज हो, फिर भी हमारा, मुझे पता है मेरे मोबाइल में कंपनी के अलावा किसी का मैसेज नहीं आता है, फिर भी हर मैसेज में मैं देखूंगा। क्यों? मैंने ध्यान उधर चला गया, ध्यान मेरा कंट्रोल में नहीं है। और ध्यान गया उधर, उसके बाद संग करने की इच्छा होगी। संगस्तेषु उपजायते, संग से क्या उपज मतलब जन्म। संग करने से किसका जन्म होगा? संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः। जैसे मैंने उसका संग किया, संग करने से कामः मतलब उसको एंजॉय करने की इच्छा होगी। अब पहले मैंने उसका संग किया, फिर मुझे वो एंजॉय करने की इच्छा होगी। अब मैंने मैसेज देख लिया, मैसेज पढ़ के रिप्लाई देने की इच्छा होगी। अब वो रिप्लाई, उसका क्या रिप्लाई आएगा, उसके रिप्लाई पे फिर से रिप्लाई देने की इच्छा होगी। ऐसी इच्छा बढ़ती चली जाएगी। हाँ, तो क्या होगा? संग, पहले ध्यान करने से संग करने की इच्छा हुई, संग करने से क्या हुआ? संगात संजायते कामः, कामः मतलब उसको एंजॉय करने की इच्छा आ रही है। कामात् क्रोधो अभिजायते, अब अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता? मैं अपने सारे जो मेरे पहुँच है, मेरी जो रीच है, मैं वो सारा रीच लगा दूंगा। मेरे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, है ना। तो अपने सारे फ़ोन कॉल्स लगा देंगे, घूम कर करके हम उसको एंजॉय करना चाहेंगे। जब तक हमारा एंजॉयमेंट पूरा नहीं होगा तो क्या होते जाएंगे? हमारा गुस्सा बढ़ते जाएगा,
है ना। कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोध बढ़ते चले जाता है। और क्रोधो भवति सम्मोहा, क्रोध से क्या होते हैं, सम्मोहन में फंस जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाता है इंसान, वो कौन है और कैसा उल्टा सीधा काम करने लगता है क्रोध की वजह से। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, क्रोध से इल्यूजन में फंसे, इल्यूजन से स्मृति जो मेमोरी है वो छूट जाती है ना। हमें पता होता है कि सिगरेट पीने से हानि होगा, है ना, पता होता है नशा करने से हानि होगा, पता होता है जो भी हम गलत कार्य करने जा रहे हैं, जैसे चोर को पता होता है चोरी करने से उसको गलत परिणाम भुगतने होंगे, है ना। फिर आप जाके जेल में देखिए कितने सारे जो कैदीगण हैं, उनसे पूछिएगा क्या आपने पहली बार यह क्राइम किए हैं, क्या आपको पता नहीं था यह क्राइम करने से जो है आपको यह सज़ा होगी, पता होता है पर फिर भी लोग करते हैं, है ना। क्यों, मेमोरी लॉस हो जाती है। स्मृति भ्रंशात, है ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, स्मृति से बुद्धिनाश होगा, बुद्धिनाश से प्रणश्यति। तो चालू कहाँ से हुआ, ध्यान गया उस मैसेज पे वो ऐसे जो भी एजिटेशन आएगा, ध्यान जाने से ही प्रॉब्लम आता है। तो ध्यान नहीं जाने देना है, उसका सॉल्यूशन भी आगे बताएंगे। ध्यान को कैसे बचाना है, ध्यान गया तो क्या करो, वापस ले लो ध्यान, मोबाइल को साइलेंट पे डाल दो, खत्म करो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान नहीं जाने देना है। ध्यान अगर जा रहा है तो ध्यान को डाइवर्ट कर दो। मन तो बच्चा है, मन को आगे चल के 4 चीज़ से कंपेयर करेंगे, 6वें अध्याय में आएगा। किस 4 चीज़ से कंपेयर करते हैं, बच्चे से कंपेयर करते हैं। बच्चा, अगर बच्चे को ये खिलौना पसंद आ रहा है, हमें पता है ये, जैसे चाकू, कई बार छोटा बच्चा होता है चाकू उठा लेता है, हमें पता है वो चाकू उसको हानि पहुंचा देगा, तो क्या करते हैं, बच्चे को चाकू छीन लेंगे तो रोने लगेगा वो, क्या करते हैं, कुछ दूसरा चॉकलेट या आइसक्रीम दे दो, चाकू छोड़ देगा आइसक्रीम पकड़ लेगा वो। तो उसी प्रकार से मन डाइवर्ट हो रहा है ना, मन को इंगेज कर दो दूसरे काम में, मन को दूसरे काम में इंगेज कर देंगे, मन का डाइवर्शन खत्म हो जाएगा मन उस विषय में सोचेगा ही नहीं। मन में विचार आ रहा है फिल्म देखने जाने का, मन में विचार आ रहा है कुछ जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर दो खा लो, मन में विचार आ रहा है कुछ गलत कार्य कर देने का, डाइवर्ट कर दो। किसी को फ़ोन लगा के बात करने लगना है, या कहीं चला जाना है, भगवद गीता पढ़ने लगना है, जप करने लगना है, डाइवर्ट कर देना है। जो हमारे उद्देश्य से हमें भटका रहा है, हमारा मन उसके पीछे पड़ा है, मन को डाइवर्ट कर देना है। तो यहाँ पे इसलिए ध्यान हमें बचाना है। और आगे श्लोक में बताएंगे 68 नंबर का श्लोक, 67 इंद्रियाणाम ही चरताम यत अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुं नवाम एवं अभ्यस्यसि। यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं इंद्रियों को। अब क्या बता रहे हैं, हमें ध्यान को कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे हम समझ गए सारा प्रॉब्लम किससे हो रहा है, ध्यान से। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रिय ही चरण कर रही है ना, ये जो 5 इंद्रियां हैं वह चरण कर रही है। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार से नदी जो है, सारी नदियाँ कहाँ जा रही होती है, समुद्र में, बहुत तेज़ी से जाके समुद्र में डूबती है, समुद्र से मिल जाती है। उसी प्रकार से क्या लिखा है, जिस प्रकार पानी में तैरता नाव को प्रचंड वायु दूर बहा के ले जाता है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है ना। जैसे नदी में कोई भी अगर नाव तैर रहे हैं, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, तो अगर नाव तैर रहा है, उसका कोई भी आंधी चलेगी तो नाव को वो बहा के लेके चला जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे मन का स्थिति बता रहे हैं। हम एकदम स्ट्रांगली बैठे हुए हैं कोई कार्य करने के लिए, एक गलत विचार आएगा, हमारा मन भटक जाता है, चला गया, मन चला गया, है ना। फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने का बता रहे हैं। तस्मादस्य महाबाहो सर्वशः निग्रहितानि सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो अब इंद्रियों को हमें वश में करना है, यहाँ पे बता रहे इंद्रियों को वश में करने से ही, और इंद्रियों को अगर कोई वश में कर लेता है वह यह भौतिक जगत से परे हो जाएगा। अगला श्लोक बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को इस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि जो रात का समय है, मतलब जो एंजॉयमेंट का समय होगा, वही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नहीं, जो बाहर वालों के लिए जो परेशानी वाला समय है वो उनके लिए एंजॉयमेंट का समय हो जाएगा। लिखे हैं, जो सब जीव के लिए रात्रि है, जो वही आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तो मतलब बता रहे, जो भी चीज़ें बाहर के व्यक्ति को खुशी प्रदान करती थी, है ना, खुश हो जाते थे। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल एक बार दिया था। एक बार एक व्यक्ति ट्रैवलिंग कर रहे थे, पहाड़ों पे जा रहे थे, तो उस समय वह देखते हैं कि वो भक्त थे, तो उस समय उन्होंने देखे कि एक जगह पे वो उस जगह से जा रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली मार्केट था, मच्छी मार्केट, बहुत सारी मछलियाँ जा रही थी। तो आप जानते हैं ऐसे मछली मार्केट में आप जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है ना। तो सब वो लोग ऐसा नाक बंद करके कैसे तो निकले उस एरिया से, है ना। तो कैसे तो उस एरिया से निकल गए, तो पर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो तो आनंद वाली वस्तु है, उनके लिए वो एडजस्ट हो चुके हैं, उनके लोग कोई मतलब बदबू नहीं, उनके लिए वो जीवन है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि इंद्रियों को भोग रहे हैं कंटिन्यूसली, उनके लिए क्या है, इंद्रिय भोग की वस्तु क्या है, एंजॉयमेंट दे रही है। पर जब धीरे धीरे हम सब लोग इससे परे हो जाते हैं, है ना, वही चीज़ हमारे लिए कष्टदायक होगी। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, हमें इन सब चीज़ों से धीरे धीरे परे होना है, तब जा कर के यह सारी, जैसे अभी जो कोई भक्त बन जाते हैं, पहले चाय कॉफ़ी का लत था, धीरे धीरे चाय कॉफ़ी ख़त्म हो जाता है। पहले नॉनवेज बहुत खाते थे और नॉनवेज की स्मेल से भी दूर हट जाते हैं, फिर धीरे धीरे प्याज लहसुन से भी दूर हट जाते हैं। तो ये भक्त क्या है, धीरे धीरे एकदम प्रगति पर रहे हैं, प्रगति की ओर आगे जा रहे हैं, भगवान की ओर आगे जा रहे हैं। हम देख सकते हैं इस्कॉन में जितने भी फॉरेनर्स भक्त हैं, फॉरेन में तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो ऐसे ही ब्रेक कर दिया जाता है, नशा पान करना ये सब कॉमन है उधर, है ना। पर जैसे जैसे भक्ति में जुड़ जाते हैं, ऐसे कई सारे भक्त हैं जो फुल नशेड़ी थे, पर भक्ति में आने के बाद में पूर्ण रूप से सात्विक हो जाते हैं, सात्विक आहार लेकर के भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, उनका इंटरेस्ट ही उधर से ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। एक बार तो अमेरिका में इवन इस्कॉन को रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की इस एंगल से बोले थे कि पूरे अमेरिका में हम कितने सारे डी एडिक्शन सेंटर्स चला रहे हैं, कोई सेंटर काम का नहीं है, कोई भी लोग डी एडिक्ट हो ही नहीं रहे, बट इस्कॉन में जो एक बार चला जाता है पूर्ण रूप से डी एडिक्ट हो जाता है, जो भी नशा है सब नशा उतर जाता है और सिर्फ एक ही हरि नाम का नशा रह जाता है ना। इस्कॉन में आते ही फिर क्या हो जाता है, झोली माला पकड़ा देते हैं, और जैसे ही झोली माला पकड़ा देते हैं हरि नाम का जप वो करना चालू कर देता है। ऐसा नहीं कि आप अगर नशा कर रहे हैं तो हरि नाम नहीं कर सकते हैं, हरि नाम कर सकते हैं। हर अवस्था में कितना भी गंदा नशा कर रहे हैं, हरि नाम करिए। फिर क्या करेंगे, कृष्ण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कृष्ण हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। किसी का नशा छुड़ाना है उसको जाके हरे कृष्ण महामंत्र दे दीजिए, वो जप करना चालू करेगा, उसका टेस्ट बढ़ेगा, वो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा और जप करेगा। जप का प्रभाव क्या है, और जप, और ज़्यादा जप, और ज़्यादा जप, और भगवान का नाम लेना, और नाम में जो रस आने लगेगा, कृष्ण उसके कानों से प्रवेश किए, हृदय में घुस गए, और कृष्ण
जो कि परम स्वच्छ हैं, गंदे हृदय में रह सकते हैं क्या? फिर कृष्ण क्या बोलते हैं, अरे यह तो हृदय की सफाई कर नहीं रहा है, मैं खुद ही सफाई कर देता हूँ। तो कृष्ण खुद ही मेरे अपने हृदय को, हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। फिर हमारे मन में गलत विचार आएगा ही नहीं, हृदय साफ हो गया, है ना। तो सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा साबुन है ये, अंदर जाके सारे मैल को नष्ट कर देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाएगा, है ना। कृष्ण स्वयं साफ कर देंगे सब। तो इसलिए आखिरी श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी श्लोक मतलब 70th वाला श्लोक, 70th बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। आपूर्ण्यमालां चलं प्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्यतः तद्वात् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। तो यहाँ बता रहे, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, वह सदैव स्थिर होता है। तो जिस प्रकार से समुद्र में इतनी सारी नदियाँ आ रही है, इतनी सारे एजिटेशंस आ रहे हैं समुद्र में, समुद्र शांत रहता है। समुद्र अपनी बाउंड्रीज को कभी भी लांघता नहीं है। नदी में बाढ़ आ सकती है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। समुद्र में आती है कभी बाढ़ नहीं आती। आप देख सकते हैं, आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी में एक बहुत सुंदर दृश्य क्या है, हनुमान जी का। वो लेटे हुए हैं, लेटे हुए हनुमान जी है, बड़ा हनुमान जी का दर्शन आता है लेटे हुए। तो जगन्नाथ जी ने आदेश दिया था हनुमान जी को। जगन्नाथ जी का कई बार क्या होता था, वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी। क्यों बाढ़ आती थी? बाढ़ वैसे कभी नहीं आती है, बट समुद्र देवता कई बार भगवान को जाके स्पर्श करना चाहते थे, तो कई बार बाढ़ आते थे। कई बार कभी अच्छा भोग लग जाता था, समुद्र देवता जाके खाना चाहते थे, है ना। तो ऐसे बहुत बार केस हो जाते थे। तो क्या सॉल्यूशन निकाले? तो समुद्र देवता भगवान स्वयं जगन्नाथ जी जो हैं, जगन्नाथ जी के अपने सेवक, परम सेवक कौन है भगवान के? हनुमान जी। हनुमान जी को बुलाते हैं, बोलते हैं बैठ के यहाँ पे रक्षा करो, हमेशा बैठ के रक्षा करो, और कभी भी जो है यहाँ से जाना नहीं, तुम्हारे डर से समुद्र को संभाल के रखो। तो पूरे समुद्र को हनुमान जी संभाले हुए हैं। पर प्रॉब्लम क्या आती थी, जगन्नाथ जी क्या खाते हैं? राइस खाते हैं। वहाँ पे राइस का भोग लगता है, राइस का पहाड़ लगता है वहाँ पे, 56 भोग लगता है, बट चपाती नहीं लगता वहाँ पे। और हनुमान जी जो है नॉर्थ इंडियन है, उनको राम जी की सेवा करते करते चपाती खाने की बहुत इच्छा होती रहती थी, बहुत इच्छा होती थी चपाती खाने की। तो कई बार जो है जब रात होती थी तो हनुमान जी छलांग लगा के अयोध्या आ जाते थे, और यहाँ पे मस्त चपाती पराठे ढेर सारे खा के फिर चले जाते थे वहाँ पे सेवा। पर इसी बीच में समुद्र देवता बोले हनुमान जी चला गया, चलो जगन्नाथ जी का स्पर्श करके आते प्रसाद लेके। तो फिर उसी समय क्या हो जाती, बाढ़ आ जाती थी। जैसी बाढ़ आ गई, फिर वहाँ के राजा जाके जगन्नाथ जी को बोलते थे, जगन्नाथ जी पूछते थे हनुमान को, कहाँ गया? उधर चला गया था। फिर उसके बाद से उन्होंने हनुमान जी को बांध के रखा गया है। आप देखेंगे वहाँ पे बेड़ा हनुमान उनको बोलते हैं, हनुमान जी को बांध के रखा जाता है। हनुमान जी लेटे हुए, उनको चेन से बंधा हुआ है, और जगन्नाथ जी ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। हनुमान जी को अलग से चपाती पराठा लगाया जाता है, वहाँ पे चपाती भोग लगता है भगवान जी को, हनुमान जी को। तो ऐसे मतलब ये तो एक बहुत सुंदर लीला है, बट समुद्र कभी अपनी सीमा लांघता नहीं है। तो हमारे मन को कृष्ण क्या बोल रहे हैं, समुद्र जैसा बनाना है, नदी जैसा नहीं। नदी में छोटी सी भी बारिश आ जाएगी, बाढ़ आ जाता है, समुद्र कभी में कभी नहीं आता है। और फिर लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, एषा ब्रह्मी स्थितः पार्थम नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा सैमंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता।
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर लेता है। ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। तो यहाँ पे बता रहे जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, जो अपने मन को समुद्र जैसा स्थिर रखा है, प्रसाद निकाल दीजिए, जो अपने मन को स्थिर रख रहा है वह कैसा हो जाएगा? ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। इस प्रकार से पूर्ण रूप से कंट्रोल होकर के वह ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान को भगवत गति को प्राप्त करेगा। फाइनल डेस्टिनेशन बता दिए यहाँ पे। दूसरे अध्याय का 72 जो श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है। तो इसमें कई सारे प्रश्न आए, कई सारे उत्तर आए। इसको मैं फाइनली इस पूरे चैप्टर को अगर कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन अभी बताएंगे, हम फिर एंड करेंगे। पूरे 72 जो श्लोक हैं इसको 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं, 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम 11 श्लोक जो हैं वो अर्जुन के प्रश्न थे। अर्जुन कई सारे प्रश्न फिर से पूछते हैं, अर्जुन का वार्तालाप होता है और फाइनली अर्जुन संदेह डाउट में फंस जाते हैं। अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक, मैं कुछ नंबर्स आपको बताऊंगा, ये नंबर लिख लीजिएगा, यह श्लोक याद करना है, यह श्लोक याद करिएगा। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जिसमें क्या बोलेंगे? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। तो ये कृष्ण अर्जुन जो है कृष्ण को सरेंडर होकर के उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब वो कृष्ण को गुरु मान रहे हैं। शिष्यास्तामि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, वो अपने आप को शिष्य मान के उनको सरेंडर हो जा रहे हैं। 7वां श्लोक। और फिर 11वें श्लोक से कृष्ण बोलना चालू करते हैं। 11वें श्लोक से लेके 30 श्लोक तक कृष्ण बोलते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? 11वें से 30 तक आत्मा का ज्ञान देते हैं। हमने पहले के क्लासेस में सुने थे, इसको जो है सांख्य योग भी बोला जाता है। मैंने गुलाब जामुन का एग्जांपल बहुत पहले दिया था। सांख्य योग है ना, पूरे शरीर जो 25 एलिमेंट से बना है वो इसमें बताया गया है। आत्मा कैसे शरीर बदलता है वह इसमें बताया गया है। तो इसमें 3-4 वैसे कई सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, 3 श्लोक आप याद रखिएगा। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, 13th श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा वाला श्लोक है। तो उसके बाद 14th श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, 14th। और उसके बाद में 19th वाला श्लोक, 13, 14, 19। और उसके बाद 30th तक बहुत सारे है इंपॉर्टेंट, बहुत उतना ज़्यादा फेमस वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 30th श्लोक के बाद में 31st श्लोक से भगवान जो है निष्काम कर्म योग के बारे में सिखाते हैं। निष्काम कर्म योग कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कौन सा? 31st श्लोक से कहाँ तक? 42 श्लोक तक, 42 श्लोक तक। 37 से 42 एक और अलग डिवीजन है, बट पूरा यह निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया जाएगा। फिर 42 श्लोक से 54 श्लोक तक सकाम कर्म के बारे में बताते हैं। सकाम कर्मयोग कैसे करना चाहिए, है ना। फिर काम का कर्म के जो 3 पार्ट हैं, सकाम, विकर्म कर्म है, विकर्म और अकर्म, यह 3 भी बताया गया था। फिर 54 श्लोक पे अर्जुन पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई आइडियल व्यक्ति है, आइडियल योगी, 54 श्लोक में पूछे थे। तो 54 श्लोक से लेके 72 श्लोक तक जो है ये पूरा बताते हैं आइडियल योगी के क्या लक्षण हैं, कैसे बातचीत करेगा, कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, कैसे इंद्रिय वस्तु से दूर रहेगा। यह पूरे 72 श्लोक तक बताए हैं। तो मैंने 4 श्लोक अभी तक इम्पोर्टेंट बताया, 2.7, 2.13, 14 और 19। और उसके बाद ये सब जो श्लोक आएंगे जो जिसमें इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है, उसमें से इम्पोर्टेंट वाला जो श्लोक है 2.59 श्लोक इम्पोर्टेंट है, जिसमें हायर टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। यह याद रखना है कि भगवान अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। हायर टेस्ट, डेवलप द हायर टेस्ट। प्रसाद निकाल दीजिए को, ठीक। डेवलप द हायर टेस्ट 59 वाले श्लोक में बताया, 59 याद रखना है। और 62 और 63 यह सीरीज बताया जा रहा है, ध्याय तो विषया पुंसान। तो 62 और 63 यह श्लोक है, यह सीरीज है। उसके बस इतना ही। तो 7, 13, 14, 19, 59, 62, 63
तो यही 5-6 श्लोक है, ये याद करिएगा और ये याद करके अगली बार आप सुना भी सकते हैं अपने जीवन में भी